आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग एडीएस में मैकेनिक्स की बुक को स्टडी कर रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में भी हम एक्सरसाइज 2 यानी शुरू कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं यहाँ पर पढ़ना हूँ तो वो बनता है द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दैट टू फोर्सेस कैन हैव is of magnitude P and the least of magnitude Q show that when they act at an angle alpha their resultant is of magnitude given है हमारे पास। तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, इंशाल्लाह फिर हमें वो समझ भी आ जाएगा। जी, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमें गिवन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट उसे नाम दिया गया जी P और लीस्ट रिजल्टेंट उसे नाम दिया गया है Q। तो हमें साबित ये करना है कि रिजल्टेंट जो R है उसकी वैल्यू इक्वल टू है। तो वो रिजल्ट जब मैं शो करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसके लिए मैं सपोज करता हूं, क्वेश्चन के लिए सपोज टू फोर्सेस F1 and F2 act at a point O makes angle alpha to each other, then R रिजल्टेंट, R को हमने रिजल्टेंट क्या दिया है, R रिजल्टेंट इज गिवन बाय, देखिए अभी मैंने पहले भी आपको बताया है, सबसे पहला टॉपिक ही हमारा ये था कि अगर कोई सी दो फोर्सेस आपस में जो है इस तरीके से जॉइंट हो कि उनके दरमियान ये एंगल अल्फा हो, इस फोर्स को आप F2 कह लें, इसे आप F1 कह लें, तो ये इक्वल टू आएगा रिजल्टेंट इसका जो है रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2 और काज ऑफ अल्फा और स्क्वायर रूट। ये है जी मेरे पास जो रिजल्टेंट का फार्मूला है। मुझे इस रिजल्टेंट में यहां पर P और Q को इन्वॉल्व करना है, बस यहां पर P F1 और F2 को ख़त्म करना है। तो देखें उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस दी गई हैं, मैं दोनों यहां पर यूज करूंगा। मैं कहता हूं फॉर ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट पुट काज अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू, काज अल्फा इज इक्वल टू 1, काज अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। तो ये वाला बना जी, फिर ये ग्रेटेस्ट बना, तो ये R की बजाय क्या हो जाएगा P। ये देखिए ऊपर बात हो चुकी है। तो मैं यहां पर लिखूंगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2 स्क्वायर रूट। तो P इक्वल टू आ जाएगा F1 प्लस F2 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहां से जो P की कीमत बन जाएगी वो बनी F1 प्लस F2 और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, 1 ऑलरेडी हमने नाम दिया हुआ है। सिमिलरली फॉर लीस्ट हम बात करते हैं, फॉर लीस्ट रिजल्टेंट के लिए पुट काज अल्फा इज इक्वल टू -1, काज अल्फा को -1 लेंगे तो उससे क्या रिजल्ट बनता है। अब ये P R जो है ये P नहीं रहेगा बल्कि ये Q हो जाएगा लीस्ट रिजल्टेंट के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए। तो ये वाला बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम F1 F2 और -1
और स्क्वायर रूट। तो यहाँ से q इक्वल टू आ जाएगा f1 माइनस f2 और होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो q इक्वल टू आ जाएगा f1 माइनस f2 एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। देखें p की वैल्यू भी आ चुकी है और q की वैल्यू भी आ चुकी है। मैं यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ जी। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को सामने लिख दिया है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो मैं लिखता हूँ, जब हम यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करते हुए जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये बनेगा 2f1 इज इक्वल टू p प्लस क्यू। तो f1 की वैल्यू बन गई जी p प्लस क्यू बाई 2 इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इससे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो रिजल्ट यूँ बनेगा 2f1 इज इक्वल टू p माइनस क्यू f2 सॉरी। तो f2 विल बी इक्वल्स टू p माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 सिंस, क्योंकि सबसे पहले हमने रिजल्टेंट ये लिखा हुआ है f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम f1 f2 और काज ऑफ अल्फा, ये हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ से f1 और f2 की कीमतें वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये बना p प्लस क्यू बाई 2 होल स्क्वायर p माइनस क्यू बाई 2 होल स्क्वायर और 2 टाइम f1 की जगह पर p प्लस क्यू बाई 2, f2 की जगह पर p माइनस क्यू बाई 2 और साथ काज ऑफ अल्फा और होल ऑफ स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा जी। अब जस्ट मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हुए देखें, मैं यहां पर r इक्वल्स टू लिख रहा हूं स्क्वायर रूट में। इसके डिनोमिनेटर में भी 4 आता है, इसके डिनोमिनेटर में भी 4 आता है, इसके भी डिनोमिनेटर में 4 आता है। तो मैं उस 4 को 1/4 करके बाहर लिख देता हूं। अंदर बनता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और प्लस यहाँ पर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस 2pq और प्लस 2 टाइम इनटू ये बनेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और साथ में काज ऑफ अल्फा और ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर pq माइनस का प्लस के pq से कैंसिल हो जाएगा। ये p स्क्वायर बनेगा 2p स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर बनेगा 2q स्क्वायर और ये ऑलरेडी 2 मौजूद है। तो मैं उस 2 को कॉमन लेता हूं। तो ये बना 2/4 और ब्रैकेट में एक बना p स्क्वायर और एक बना q स्क्वायर और फिर साथ में एक बना p स्क्वायर और काज स्क्वायर ऑफ अल्फा, ये वाला जी काज ऑफ अल्फा और माइनस q स्क्वायर और काज ऑफ अल्फा और स्क्वायर रूट। यहां पर ये p स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फा, q स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फा जी। अब यहां पर p वाली रकमें अलग करनी है, ये p वाली रकमें कॉमन और ये q वाली रकमें कॉमन। तो सूरत कुछ ऐसे आ जाता है r इज इक्वल टू, ये कट के 2 हो जाता है। तो जब मैं p स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये बनता है 1 प्लस काज अल्फा डिवाइड बाई 2, ये वाला, और प्लस यहां पर जब मैं इसमें से q स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये वाला बनता है जी 1 माइनस काज ऑफ अल्फा डिवाइड बाई 2 और स्क्वायर रूट। देखें 1 प्लस काज अल्फा का फार्मूला है मेरे पास 1 प्लस काज अल्फा बाई 2, ये होता है काज स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यूं बन गया p स्क्वायर और काज स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड प्लस q स्क्वायर और ये वाला बनता है जी साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और स्क्वायर रूट एज इट इज। और यही वो रिजल्टेंट था जो हमें प्रूव करना था। तो इससे क्या बात पता चली, दिस सिंपलाइज रिजल्टेंट इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट में p स्क्वायर और काज स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ तक मेरा ये आर्टिकल बनता था
और यही हमें क्वेश्चन दिया गया था कि अगर कोई सी दो फोर्सेस हैं और वो दो फोर्सेस आपस में इस तरह से एक्ट करती हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट की P है, मिनिमम वैल्यू Q है, देन रिजल्टेंट इस चीज़ के बराबर आता है वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन देम। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे।